हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो हम शुरू करते हैं। कहानी का नाम है ईश्वर बहुत कृपालु है। एक राज्य की बात है। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे। उस बगीचे की सारी देखभाल एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर महाराज के पास राजमहल जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा, नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर पककर तैयार हो गए हैं। किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं? फिर उसे लगा, अंगूर तो पककर तैयार हो गए हैं, इसलिए उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा के महल की तरफ चल दिया। किसान जब राजमहल में पहुंचा तब देखा राजा किसी दूसरे ख्यालों में खोए हुए थे और नाराज भी लग रहे थे। किसान रोज की तरह मीठे मीठे रसीले रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर बैठ गया। और राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से एक अंगूर उठाता, खाता और एक अंगूर खींचकर किसान के माथे पर निशाना साधकर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता, किसान कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है। मतलब एक अंगूर तो राजा खुद खाता था और एक अंगूर किसान के माथे पर मांगता था। और जब किसान को वो अंगूर माथे पर लगता तो किसान बोलता, ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा फिर भी उसे जोर से अंगूर फेंकता, किसान फिर वही कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और क्या आ रहा है। वो संभल कर बैठा। उसने किसान से कहा, मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम यह बार बार क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है? किसान ने नम्रता से बोला, महाराज, बागान में आज नारियल और अमरूद भी तैयार थे, पर मुझे भान हुआ क्यों न आज आपके लिए मैं अंगूर ही ले चलूं। लाने को तो मैं नारियल और अमरूद भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल या अमरूद या बड़े बड़े बेर रखे होते तो आज मेरा हाल बुरा हाल होता। इसलिए मैं बार बार ईश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ कि ईश्वर बड़ा दयालु है। इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी मुसीबतों को हल्का करके उबाल लेता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य करते हैं, बेईमानी करते हैं, उसको हम मेहरबानी को नज़रअंदाज करते हुए उसके सारे गुनहगार को ईश्वर पर थोप देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा क्यों? मैं क्या कसूर है? आज जो भी फसल हम काट रहे हैं दरअसल हमारी ही बोई हुई है। कहते हैं ना कि बोया बीज बबूल का तो अमवा कहाँ से पाए, और बबूल से अगर आम नहीं मिले तो गुनाहगार भी हम उसको ही ठहरा देते हैं, इसका भी दोष हम उसी को ठहरा देते हैं। कोई और न मिले तो ईश्वर ही सही, ईश्वर को ही हम सारा दोष ठहरा देते हैं। आज हमारे पास जो भी कुछ है, अगर वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर देखेंगे तो वास्तव में हम इसके लायक भी नहीं हैं, पर उसके बावजूद भी ईश्वर ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दिया और बजाय उसका धन्यवाद करने के हम हमेशा दोष ही देते रहते हैं। पर वो हमारा पिता है, हमारी माता है, किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानते और अपनी मेहरबानियाँ हम सब पर बरसाते रहते हैं। अगर एक बार भी मेहरबानियों की तरफ देखोगे तो सारी उम्र भी धन्यवाद करने के लिए कम पड़ जाएगी। देखा ना, ये स्टोरी हमें कितना अच्छी ज्ञान का पाठ सिखाती है कि हम जो भी कार्य करते हैं दूसरों पर ही थोपते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बहुत कम है और लाइक्स तो आ ही नहीं रहे हैं वीडियो पे, फटाफट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।